राधे राधे। मैं आजकल की औलादों पर, कलयुगी औलादों पर छोटा से एक कहानी आप लोग से बता रही हूँ। एक बेटा था, माँ ने उसको फ़ोन किया कि बेटा मैं शहर आ रही हूँ तुम्हारे पास। बेटा ने अपने बीवी को फ़ोन किया कि माँ आ रही है, कुछ खाने को बना लेना। बीवी चिल्लाना शुरू की, तुम्हारे माँ की सेवा हमसे नहीं होगा, अब उनके लिए अलग से रोटी बनाओ, अलग से सब्जियां बनाओ, अलग से ये करो, मैं सेवा करते करते थक जाऊंगी, तुम्हारे माँ की सेवा मेरे से नहीं होगा। बेटा बोला कि क्यों घबरा रही हो, नौकरानी रखी हो ना, 7,000 रुपया पेमेंट देती हो नौकरानी को, तो ये सारा काम माँ से करवा सकती हो। अपनी दिमाग लगाओ, अच्छे से पुला पुला कर उससे काम करवाओ, नौकरानी को छुट्टी कर दो। जो 7,000 रुपये बचेंगे वो तुम शॉपिंग करना। और ताला लगा के कहीं जाना पड़ता है, मन में डर लगा रहता है, घर अकेले है, घर अकेले है। माँ रहेगी तो ताला भी नहीं लगाना है, एकदम खुला जाओ, खुला घूमो। बीवी तो बड़ी खुश हो गई कि वाह, मेरे पति तो बहुत समझदार हैं। जैसे सासू माँ आई तब तक बीवी गिलास का पानी लेके खड़ी है। तो माँ तो थोड़ा भ्रमित हो गई कि जो बहू आना सुन के उसको दुख होता था, वो बहू आज पानी लेके कैसे खड़ी है। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, उसको लगा चलो सुधार आ गया होगा। फिर जैसे उसने पानी पी ली तो बहू ने बोला, मम्मी जी मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर फटा जा रहा है। मम्मी जी 2 कप चाय बना लीजिए, एक मेरे को दे दीजिए, एक आप पी लीजिए। बेचारी सासू माँ बड़ी थकी थी, उसी दिन गांव से शहर आई थी। फिर भी उठी, जाके चाय बनाई, एक उसको दी, एक अपने पी। उसके बाद बहू ने धीरे धीरे नौकरानी की छुट्टी कर दी और धीरे धीरे टोटल घर का काम सासू माँ से कराने लगी। कभी सर दर्द करती थी, कभी पेट दर्द करती थी, कभी घुटना दर्द करती थी, मैंने रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बनाया करती थी। सासू माँ बेचारी एकदम तंग आ गई थी काम कर कर करके। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी सबकी कपड़े धो रही थी, तब तक वो अपने माँ से बातें कर रही है। बहू अपनी माँ से बातें कर रही है, मम्मी मेरी तो सासू माँ इतनी मूर्ख है, ये फ्री की नौकरानी मिल गया मम्मी, 1 पैसा नौकरानी मैंने हटा दिया, सारा काम उस बुढ़िया पागल से मैं करवाती हूँ। मैं कभी कहती हूँ पेट दर्द कर रहा, कभी कह रही हूँ सर दर्द कर रहा, बुढ़िया पागल कुछ नहीं समझती, सारा काम वही करती है मम्मी। मैं तो खूब मज़े करती हूँ, खूब शॉपिंग करती हूँ, खूब घूमती हूँ, घर में सो ही रहती हूँ मम्मी। बहुत कुछ बोली, मूर्ख है, पागल है, कुतिया है, मैं बहुत कुछ बोली। सासू माँ बेचारी वो सोची कि तो कपड़े धो रही है, क्या सुनेगी। सासू माँ बेचारी सारी बातें सुन ली। तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी को इतना मत उबकाओ कि जो गुस्सा नहीं होता है, जब उसको गुस्सा आएगा तो किसी की संभालने बस की नहीं रहेगा। अबे उठी, कपड़ा वपड़ा छोड़ के लगी बहू को चिल्लाने बताने कि मैं तो तुमको अपनी बेटी जैसा समझती थी, इसलिए मैं इतना करती थी। नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी मैंने कुछ नहीं बोला। अरे चिल्लाई, कह रही कि मैंने सारा बात सुन लिया है, तुम्हारी एक भी बात मेरे से छुपी नहीं है, मैंने सारा बात सुन लिया है। तब बहू सोची कि अब तो काम गड़बड़ा गया, मैं क्यों नहीं अपने पति को बुलाऊं, यानी बुढ़िया के बेटा को बुलाऊं, वो कुछ संभालेगा। तब तक सासू माँ कह रही है, खबरदार अब किसी का दाल गलने वाला नहीं मेरे पास। जब मेरा औलाद ही ऐसा है तो तुम तो दूसरे के घर से आई हो, तुम पर मैं क्या उम्मीद रखूं। तो मैं सारे बुजुर्गों से कहना चाहूँगी इस कहानी के माध्यम से कि ज़्यादा लालच, ज़्यादा सुख
सोचकर कहीं और दुख न हो जाए, और पुत्र मोह में पड़ के अपनी जिंदगी खराब न करें। जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। मरने के बाद तो पुत्र का है ही, लेकिन जब औलादी ऐसा होगा तो माँ बाप क्या करेंगे। अच्छा, कहानी कैसा लगा आपको? अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़।